चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम वॉरियर्स, सही सुना आपने, एग्ज़ाम वॉरियर्स की जो बुक है जो नरेंद्र मोदी साहब ने लिखने की ज़रूरत की है, आज मैं उस बुक की जो फोर्थ मंत्रा है, सही सुना आपने, फोर्थ मंत्रा क्या है? बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। मतलब क्या, बनना है तो वॉरियर बनो, नहीं कि वॉरियर। अक्सर स्टूडेंट इतना चिंता करने लगते हैं कि उसका रिजल्ट चिंता करते करते ही खराब हो जाती है। आखिर इसको क्या किया जाए? आखिर आप परीक्षा को आप एक चिंता उत्पन्न कर देने वाली एक्टिविटी को ना समझें आप। अरे वो तो आपकी नॉलेज को जांच करने की एक विधि है जिसके माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि आपने कितना स्टडी किया है। इसी में इन्होंने कहा कि मन की बात में एक इंसान ने ये लिख के भेजा, ने कहा कि मोदी जी, ये स्टूडेंट को एक वॉरियर होना चाहिए, नहीं कि एक वॉरियर। उसे तो योद्धा के रूप से लड़ना सीख लेना चाहिए, न कि वो एक चिंताशील प्राणी होने के साथ साथ हमेशा चिंतन न करके हमेशा चिंता करता चले। ये तरीका उसके लिए ठीक नहीं। इसी की चर्चा इसमें इन्होंने बताने की कोशिश करा है। एवरी वन ऑफ इज डेस्टिन्ड फॉर एक्सेप्शनल थिंग्स, एग्जाम्स आर जस्ट वन ऑफ द चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज। सही बात है, सब कुछ तो है ही इंसान के जीवन में, लेकिन चैलेंज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको समझने हैं कि आप एग्जाम्स को क्या मानते हैं, चैलेंज मानते हैं या अपॉर्चुनिटीज़। दैट आर इन स्टोर फॉर अस। हाँ, जिससे हम लोग उससे स्टोर अपने आप को माने कि आप इसे क्या मान के चलते हैं कि एग्जाम्स को चैलेंज माने या अपॉर्चुनिटीज़ माने। लेकिन मैं अगर कह दूं कि चैलेंज के बगैर कोई इंसान चेंज नहीं हो सकता, और अपॉर्चुनिटी तो रियली में अगर देखा जाए तो किस्मत वाले को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपॉर्चुनिटी को सही वक्त पर किसी इंसान ने पकड़ लिया तो शायद उसका जीवन शायद सही रूप से चलता चला जाता है। ओवरकम ऑल चैलेंजेस एंड साइन। हाँ, सब पे काबू पाएं आप, सब पे काबू पाएं, चैलेंज पे भी और फिर आप चमके भी। फॉर टुमारो बिलोंग्स टू यू, क्योंकि आने वाला कल आप ही के हवाले होते हैं। आप जैसा करेंगे प्रेजेंट में, वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। समवन रोड टू मी ड्यूरिंग वन ऑफ द मन की बात प्रोग्राम्स फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स। हाँ, किसी ने लिखा मन की बात के दरमियान जिसमें वो प्रोग्राम चल रहा था, किसके लिए? एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए, कि मोदी जी आर स्टूडेंट्स शुड बी वॉरियर्स एंड नॉट वॉरियर्स। आई फुली एग्री। मोदी जी के स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? उसे तो एक वॉरियर होना चाहिए, नहीं कि उसे एक वॉरियर होना चाहिए। और मैं भी इस बातों से सहमत हूँ। किसने बोला? नरेंद्र मोदी साहब ने बोली इस बात को, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आयरॉनिकली द मोस्ट कॉमनली नोन फियर इज द फियर ऑफ द नोन। हाँ, सही सुना आपने। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अक्सर अगर मैं बात करूं कि फियर क्या है, तो फियर न जानने का डर ही फियर है। सही सुना आपने। चलिए अब कहते हैं कि इट इज़ नेचुरल टू बी माइल्डली कंसर्न बिफोर एग्जाम्स। हाँ, सही बात है कि नम्रतापूर्वक एग्जाम से पहले अपने आप को सोचे, नेचुरल रहें आप, बिल्कुल नम्रतापूर्वक। हाउएवर वरिंग ऑल द टाइम विल नॉट हेल्प। हाँ, क्योंकि आप कितना भी चिंता करेंगे आपको सहायता नहीं करेगा। बीइंग इन परपेचुअल टेंशन कैन नॉट बी इन फैशन। सही रूप से देखा जाए, निरंतर लगातार आप अगर टेंशन में हैं तो कभी आपका फैशन नहीं हो सकता, कभी आप खुश नहीं हो सकते। ट्राइंग टू अपीयर सीरियस मे वेन योर सिंपैथी बट नॉट सक्सेस। हाँ, हो सकता है कि आप अपने आप को बार बार सीरियस दिखाकर आप जीत तो सकते हैं। क्या जीतेंगे आप? तो मे विन यू सिंपैथी। आप सिंपैथी तो जीत सकते हैं, लेकिन बट नॉट सक्सेस, कभी सक्सेस की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात बोला इन्होंने कि कंटिन्यूअसली आप अगर टेंशन में हैं तो ज़्यादातर अपने आप को सीरियस शो करते हैं, तो आप सिंपैथी, किसी के साथ दया की भावना से तो जीत सकते हैं, किसी को जीतने की पावर आप में हो सकती है, लेकिन कभी आप सफल नहीं हो सकते। बी चेयरफुल, देर आर नो मार्क्स फॉर लुकिंग वरीड। हाँ, हमेशा चेयरफुल रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, और कोई भी ऐसा मार्क्स नहीं जो
आपको दिख पाए कि आप साथ चिंतित हैं। हमेशा चेयरफुल रहें। Why should the exam season by characterized by grim looking students, strict parents and anxious teachers? क्यों ऐसा होता है कि कभी स्टूडेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, इवन टीचर्स भी, कभी पेरेंट्स भी? क्यों ऐसा क्यों होता है? As children and even now, some of the most captivating tales we hear are the life stories of brave warriors, women and men who showed exemplary courage. हाँ, सही सुना आपने। एक चिल्ड्रेन होने के नाते एंड इवन नाउ, अभी भी कुछ ऐसे मोहित कर देने वाले कैप्टिवेटिंग टेल्स, कुछ ऐसे स्टोरी जिसे हम लोग सुनते हैं। शायद आपको पता होना चाहिए कि अगर वो वॉरियर नहीं होते तो शायद उनका नाम आज हिस्ट्री के पन्नों में जरा गया नहीं होता। अब वो किस प्रकार की, वो अनेकों, जैसे वीमेन भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकते हैं, जिन्होंने एक अनुकरण करने वाला करेज को दिखाया है, जिससे अब दूर दूर तक आज भी उसका नेम फेम बढ़ता चलता चला गया। वी ऑलवेज ड्रॉ ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर ब्रेवरी। हाँ, हम लोग भी अपना ध्यान उसी के ऊपर आकर्षित करते हैं और हम लोग ध्यान खींचते भी हैं कि आखिर मैंने उन लोगों से क्या सीखा और उनकी ब्रेवरी से हम लोगों ने क्या सीखा। Take the example of Rani Lakshmibai. During India's first war of independence, when the imperialist forces were closing in, she had two choices: to be a warrior or a warrior. हाँ, उस समय की बात बताते हैं कि अब अगर मैं रानी लक्ष्मीबाई के घर में एग्जाम्पल लूँ, जो इस समय इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, उस समय वो साम्राज्यवाद की फोर्सेस क्या थी, उसके समीप आती आ रही थी। उसमें भी उनके पास मात्र दो ऑप्शन थे। सी हैड टू चॉइसेस, उनके पास दो चॉइसेस थी कि टू बी अ वॉरियर, यानी तो एक योद्धा बनकर उसके सामने लड़े, और या नहीं तो वॉरियर, एक चिंतित व्यक्ति बनकर उस लड़ाई से भाग जाए। अर्थात दोनों में अच्छा कौन हुआ? एक वॉरियर बनना। एक वॉरियर बनकर अपने आप को हिस्ट्री में नाम जुड़वा ली। अगर वही वॉरियर बन के रह जाती तो कुछ नहीं होता। She didn't bow down and chose honestly to fight. हाँ, अपने आप को कभी उसके सामने नतमस्तक नहीं की, इवन उसके बदले लड़ना चाहा। Thus being immortalized as one of the greatest freedom fighters India has ever produced. हाँ, अगर वो ऐसा नहीं की होती तो आज एक फ्रीडम फाइटर्स में उनका भी नाम जोड़ा गया नहीं होता। अब आखिर समझ सकते हैं कि वॉरियर आपको बनने हैं या फिर वॉरियर। इसके बाद फिर कहते हैं कि वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग्स वॉज विथ द इंडियन क्रिकेट टीम दैट वोन द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप इन 2017। हाँ, अब मैं बात करूँ कि एक मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग में एक स्थान उनका भी आता है, जब जिस समय इंडियन क्रिकेट टीम जो कि जीती, जो कि वो टीम किसकी थी, तो ब्लाइंड T20 जब उस समय हुआ था। उस समय ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जब जिस समय कब तो 2017 में हुआ, उस समय का सीन को इन्होंने फिर याद किया। ईच वन ऑफ द प्लेयर्स इज एन इंस्पिरेशनल वॉरियर। सही बात है, उसमें सब के सब एक इंस्पिरेशनल वॉरियर से कम नहीं थे, क्योंकि सब आप भी समझ सकते हैं कि एक अंधा बनना कितना कठिन है, और शायद अंधे भरे लाइफ को जी पाना उससे भी कठिन, और उसमें भी खेल को खेल पाना कितना कठिन होगा वो आप भी समझ सकते हैं। यस, हाँ, दे फेस्ड ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। हाँ, सही बात है, उन लोगों ने अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को, जितनी सारी बाधाएं आई, सबको उसने फेस किया। बट दे फॉट विथ फॉर्टिट्यूड। हाँ, धैर्य के साथ उसको लड़ा, धैर्य के साथ लड़ना, और अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस एंड अगेंस्ट ओपोनेंट्स ऑन द फील्ड, सब सर्कमस्टांसेस से भी लड़ा, और इवन उसके जो अपोनेंट थे उससे भी वो लड़ता गया। दे मेड द नेशन प्राउड, और फिर लोगों ने फिर नेशन को प्राउड की तरफ लेते चलता चला गया और नेशन को प्राउड बनाया। इन द सेम वे, सेम इसी रास्ते से, व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, बी अ वॉरियर एंड नॉट अ वॉरियर। सेम उसी प्रकार से आप एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ें एक वॉरियर के तरीका से, नहीं कि वॉरियर के तरीका से। पे नो अटेंशन टू टेंशन। हाँ, हमेशा कभी टेंशन के प्रति अटेंशन ना हो, अटेंशन ना दें। राइट द एग्जाम्स ब्रेवली एंड द फ्यूचर इज योर्स। हाँ, एग्जाम्स में बिल्कुल बहादुरता के साथ लिखें आंसर, और क्योंकि फ्यूचर आपके हैं, क्योंकि अपने आप को फ्यूचर मानकर तभी आप एग्जाम्स में अपनी कॉपी को लिखें। यही आपका रहा ये टॉपिक, कौन, बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। अब आपको सोचना है कि आप एग्जाम में एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या बनना पसंद करेंगे, वॉरियर या वॉरियर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।